नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 14 में, जिसमें कर्मयोग की चर्चा किया है भगवान ने अर्जुन से, उसमें भगवान कहते हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका शाब्दिक अर्थ लेते तो समझ में आता है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। अब हम इसका भावार्थ निकालें तो यह समझ में आता है अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वो अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर में उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है, जैसे केचुआ इत्यादि। जरायुज माने जरा माने नाल की जो प्रथा है, मनुष्य पशु आदि, उद्भिज माने वृक्ष आदि, अंडज माने जो अंडा देकर पैदा होते पक्षी, सर्प, चींटी इत्यादि, स्वेदज माने जो पसीने से जूं आदि हैं। ये 4 प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवः, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से ही होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से ही होते हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने से भी जल ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से ही संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता सिद्धांत के अनुसार, कर्मयोग के प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्मों का उपलक्षक, यानी यज्ञ में त्याग की जो मुख्यता होती है, आहुति देने में अन्न, घी आदि चीज़ों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख का त्याग है और कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ, आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ सब हवन, जप, ताप, तप, दान आदि संपूर्ण शास्त्र क्रियाओं का उपलक्षक है। बृहदारण्य में एक कथा आती है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उसे द इस अक्षर का उपदेश दिया और देवताओं के पास भोग सामग्री का अधिकता होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दमन समझा कि दमन करो। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा, दूसरों के कष्ट देने की बात आई, इनका भाव अधिक था, इसलिए उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों के हित में करने लगे और जब करने में लगे तो वर्षा के समय मेघ में जो द की गर्जना होती है, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो, दान करो, दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों का याद दिलाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण पर का असर दूसरों पर स्वाभाविक रूप से अधिक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और वर्षा करेंगे। इस विषय में कहानी है कि 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है, वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते हुए देखा तो सोचा कि क्या बात है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको यह पता लगा कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे क्यों रहें। ऐसा सोचकर मोर भी जोर जोर से बोलने लगे। अब मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। तो सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटें। उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि क्या बात है। जब उसको मालूम हुआ कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं,
तब उन्होंने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने से मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। तो यज्ञ कर्म समुद्भव, मतलब निष्काम भाव पूर्वक किए गए जाने वाले लौकिक और शास्त्र विहित कर्मों का नाम ही यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञात केवल लोगों के हित के लिए वैद्य का कर्म करें तो उनके लिए वही यज्ञ है। विद्यार्थी अपने अध्ययन और व्यापारी अपने व्यापार के लिए यज्ञ करे तो उसे आप यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ स्वरूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार हो, क्रियाजन्य ही होता है, मतलब करने की विधि उसमें होती है। शंखिया, भिलावा आदि विषैले पदार्थों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध के रूप में देते हैं तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले हो जाया करते हैं। कहते हैं इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि से सब कर्मों में विष के समान है। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ स्वरूप हैं। अगर इसमें हम क्रियायोग की व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि जगत चक्र की प्रवृत्ति का हेतु होने के कारण भी कर्म कर्तव्य है। यह बताते हुए भगवान कहते हैं कि अन्न शुक्र शोणित रूप में परिणत होकर भूतगण को उत्पादन करता है। पर्जन्य यानी वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य होता है यज्ञ से और यज्ञ यजमान आदि के व्यापार द्वारा कर्म से संपादित होता है। स्मृतियों में लिखा है कि वैदिक अग्नि में प्रातःकाल सायंकाल जो आहुति डाली जाती है वह आदित्य के समीप जाती है। आदित्य से माने सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति हुआ करती है। आगे की कथा। नमो नारायण। राधे राधे।